क्या आपने कभी सोचा कि एक पाप ऐसा भी हो सकता है जो 7 जन्मों तक दुख की छाया बन जाए? आज की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने अपने कर्मों के फलस्वरूप 7 जन्मों तक विधवा होने का दुख सहा। यह कहानी न केवल कर्मों का रहस्य खोलेगी बल्कि सिखाएगी कि भक्ति से हर पाप का प्रायश्चित संभव है। तो आइए इस अद्भुत कथा में डूब जाएं। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है। मथुरा का भव्य महल आध्यात्मिक शोभा से जगमगा रहा था। यमुना की लहरों की मधुर ध्वनि शीतल पवन के साथ मिलकर वातावरण को रमणीय बना रही थी। इस पवित्र स्थान पर भगवान श्री हरि सिंहासन पर विराजमान थे। तभी महर्षि विश्वामित्र अपनी वीणा लिए महल में आए। उनकी मुस्कान में भगवान के प्रति भक्ति झलक रही थी। विश्वामित्र ने प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक विचित्र दृश्य देखकर चिंतित हूं। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे महर्षि, आपकी चिंता का कारण क्या है? विश्वामित्र बोले, प्रभु, पृथ्वीलोक के भ्रमण के दौरान मैंने एक युवती को वृक्ष के नीचे विलाप करते देखा। वह जवानी में विधवा हो गई थी। उसके पति की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। यमदूत उनकी आत्मा को यमलोक ले जा रहे थे। मैंने पूछा, इस बेचारी को इतना दुख क्यों? यमदूत बोले, इसके पूर्वजन्म के पापों के कारण इसे 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ेगा। हे प्रभु, वह कौन सा पाप है? कृपया मुझे बताइए। श्री हरि ने कहा, हे विश्वामित्र, आपका प्रश्न उचित है। मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस पाप का रहस्य प्रकट करेगी। इस कथा का श्रवण करने वाली स्त्रियां पापों से मुक्त हो सकती हैं। कथा प्राचीन काल में काशीपुर में सेठ रामदास रहते थे। उनकी पत्नी सूर्यप्रभा धर्मपरायण थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका जीवन प्रेम और धर्म से परिपूर्ण था। एक दिन रामदास व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गए। उन्होंने सूर्यप्रभा से कहा, शीघ्र लौटूंगा, किंतु समुद्र में तूफान ने उनकी नाव डुबो दी। रामदास की मृत्यु हो गई। सूर्यप्रभा का हृदय टूट गया। उसने अपनी संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित की। वह मंदिर के पुजारी के पास गई। बोली, इसे धर्म कार्यों में उपयोग करें। पुजारी ने कहा, यह पुण्य कार्य है, भगवान तुम्हारा दुख हरेंगे। किंतु सूर्यप्रभा के मन में सवाल था, मैंने सदा धर्म का पालन किया, फिर यह दुख क्यों? वह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गई। उसने रोते हुए पूछा, हे ऋषिवर, किस पाप के कारण मैं विधवा हुई? वशिष्ठ ने ध्यान मग्न होकर उसके पूर्वजन्म देखे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, 7वें जन्म से पहले तुमने पाप किया था। सुनो उस जन्म की कथा। 7वां जन्म से पूर्व तुम अवंती नगर में मालती थीं, एक धनी व्यापारी की पुत्री। मालती सुंदर किंतु अहंकारी थी। उसने धर्म की परवाह नहीं की। उसका विवाह सत्यदेव से हुआ, जो धर्मपरायण और दयालु थे। मालती उनके सादगी भरे जीवन से असंतुष्ट थी। वह उनका अपमान करती थी। एक दिन उसने कहा, तुम्हारी धार्मिकता मुझे पसंद नहीं। सत्यदेव बोले, सच्चा सुख धर्म में है। मालती ने उनकी बात अनसुनी की। उसकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जो धनी किंतु दुराचारी था। मालती उसके ऐश्वर्य से प्रभावित हुई। उसने सत्यदेव को छोड़कर चंद्रसेन के साथ भागने का निर्णय लिया। सत्यदेव ने समझाया, यह अधर्म है, मत जाओ। किंतु मालती नहीं मानी। चंद्रसेन ने उसका शोषण किया और फिर उसे छोड़ दिया।
अपमान और पश्चाताप से भरी मालती नदी में कूदकर मर गई। यमदूत उसे यमराज के समक्ष ले गए। यमराज ने कहा, तुमने धर्मपरायण पति का त्याग किया, इसलिए 7 जन्मों तक विधवा रहोगी, किंतु भक्ति से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सूर्य प्रभा के 7 जन्म। वशिष्ठ बोले, मालती के पाप के कारण तुम्हें यह दुख मिला। प्रत्येक जन्म में तुमने धर्म का पालन किया। 1. उज्जैनी में विद्यार्थी पति यज्ञ में मरे। 2. वैशाली में मंजुला थी पति तूफान में मरे। 3. हस्तिनापुर में राधिका थी पति युद्ध में मरे। 4. मिथिला में चंद्रिका थी पति सर्पदंश से मरे। 5. द्वारका में सावित्री थी पति जंगल में मरे। 6. अयोध्या में लक्ष्मी थी पति रथ दुर्घटना में मरे। यह तुम्हारा 7वां जन्म है। तुमने भक्ति से पापों का प्रायश्चित किया। समापन। वशिष्ठ ने कहा, अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सूर्य प्रभा ने भगवान विष्णु की भक्ति में जीवन बिताया। अंत में उसने कहा, धर्म और सत्य ही सच्चा मार्ग है। उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई और उसे विष्णुधाम में स्थान मिला। श्री हरि ने विश्वामित्र से कहा, यह कथा सिखाती है, कर्मों का फल मिलता है, भक्ति से मुक्ति संभव है, इसे प्रचारित करें। विश्वामित्र बोले, प्रभु मैं इसे तीनों लोकों में फैलाऊंगा। प्रिय श्रोताओं, यह अद्भुत कथा सिखाती है, अधर्म दुख लाता है, भक्ति मुक्ति देती है। कमेंट में जय श्री हरि लिखें।